तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने डायमेंशनल एनालिसिस को किया था, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, एरर को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि वी ह्यूमन आर गलतियों का पुतला होते हैं हम, तो मतलब कुछ ना कुछ एरर करते हैं। तो इसीलिए इसको एरर का भी हमारे को अपनी एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए करते हैं एरर के बारे में। शुरू में तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं। जो एरर होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक ब्रॉडली अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो एक सिस्टमेटिक एरर होगी, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरी होगी रैंडम एरर, रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर क्या होगी? मतलब ये ऐसी एरर होगी जो एरर हुई है, मतलब जिसके कारणों का हमारे को पता है या हम लगा सकते हैं, और उस प्रकार की एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो आएगी सिस्टमेटिक एरर में। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मान लो किसी वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए, तो जो वो इंस्ट्रूमेंट था उसमें मतलब उसमें कुछ फॉल्ट था, तो वो भी एरर में आएगा, सिस्टमेटिक एरर में आएगा। तो मतलब उस चीज को मैं, उस एरर को मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देख करके। तो मतलब जो सिस्टमेटिक एरर होगी उसमें क्या होगा, इस सिस्टमेटिक मतलब इस टाइप के एरर के जो कारण होंगे वो हमारे को पता होंगे, मतलब नॉन कॉज। जो कारण हम मतलब जो हम जानते हैं उस प्रकार की एरर होगी इसमें। और सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि जो, और सेकेंडली हम इसमें बता सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज। मतलब इस टाइप की एरर को हम कम कर सकते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम किसी पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो मतलब अगर मैं ऐसे प्लेसेस में उस पैरामीटर को मेजर कर रहा हूँ जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, और एक ऐसा प्लेस जहां पर टेम्परेचर कम होगा, तो उस पैरामीटर में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वो एरर ऐड करेगा मेरी फिजिकल क्वांटिटी में। तो उस टाइप की जो एरर होगी वो सिस्टमेटिक एरर में आएगी। और जो सेकंड रैंडम एरर होती है, मतलब ये ऐसे होते हैं कि इसके जो कारण होते हैं वो हमारे को पता नहीं होते हैं, मतलब अननोन कॉजेज होते हैं इसके, अननोन कॉजेज। ठीक है, इसके जो सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं वो हमारे को पता नहीं होते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि मतलब जो इस टाइप की एरर है वो मतलब मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए एक जो मेथड है वो क्या है, हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे को वर्नियर कैलिपर यूज करके किसी वायर की मान लो डायमीटर को मेजर करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लूंगा, मतलब 5, 6, 8, 10, 15, 20 जितना भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा, जो मेरी एरर होगी वो कम होगी। ठीक है, तो वो आएंगे इसमें रैंडम एरर में। तो अब हम देखते हैं कि जो ये रैंडम एरर है उसको कैसे मेजर करते हैं, इसको करते हैं। इसमें हम सबसे पहले करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी,
मतलब ये सिंपल डिफरेंस होगा जो मेरे पास ट्रू वैल्यू है, नोन वैल्यू है जो मैं जानता हूँ पहले से, और ट्रू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो वैल्यू मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाली है। फॉर एग्जांपल किसी रॉड की लेंथ मेरे को पता है कि इट इज मान लो 11.23 मीटर, ठीक है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। और मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसको, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए, और जो उसकी लेंथ आई मेरे द्वारा, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये थी ट्रू वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेरे आई 10.00, मान लो 10 मीटर आई। तो इसके बीच कुछ डिफरेंस हो गया ना ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच, उसी को ही बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो ये कितना आएगा 321, मतलब 1.23 मीटर की मैंने एरर की वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए। तो मतलब इसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या होगी, दिस इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, या इसको कई बार स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं और मीन वैल्यू भी बोलते हैं ट्रू वैल्यू को। ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जो नेक्स्ट टाइप की होगी वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर सिंपली होगा रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। मतलब इसको हम सिंपली डिफाइन करेंगे कि इट इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मतलब रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर divided by true value, और थर्ड हम निकालते हैं इसमें परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है, इट इज नथिंग बट रिलेटिव एरर इनटू 100। मतलब इट इज रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, परसेंटेज एरर। तो अब हम देखते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको देखते हैं ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज, मतलब हमारे को किसी रॉड का डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्क्रू गॉज को यूज करके। तो डायमीटर जैसे ये होगा, कोई मान लो ये रॉड है, ये डायमीटर हमारे को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, मान लो ये रॉड है, तो हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, एक मान लो एक इस साइड पर की, एक कैसे को कर ली, एक कैसे को कर ली, एक इधर से कर ली, मतलब डिफरेंट ओरिएंटेशन में मैंने रॉड का डायमीटर मेजर किया। क्योंकि हमारे को पता है कि जो रॉड हो सकती है उसका जो अनइवन डायमीटर हो सकता है, तो मेरे को एक मीन वैल्यू निकालनी है, मतलब जो ट्रू वैल्यू जिसको हम बोलेंगे। तो मान लो मैंने ऑब्जर्वेशन की इस रॉड की, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मेरे पास जो इसका डायमीटर आया, मान लेते हैं दैट इज 2.52, मान लो दैट इज मिलीमीटर। और सेकंड ऑब्जर्वेशन में मान लेते हैं डायमीटर आया 2.54 mm, एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन की इसमें 2.58 mm, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की
और उसमें मेरे पास जो डायमीटर है मान लेते हैं दैट इज 2.53 mm। तो ये मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस रॉड के डायमीटर को मेजर करने के लिए। अब मेरे पास ये डाटा आ गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सभी का मीन फाइंड आउट करूंगा, इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन करूंगा। तो मतलब मीन कैसे आएगा, इन सभी को जोड़ूंगा, मतलब मीन कैसे आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और ये 4 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 4। और अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये क्या आएगा, 10 11 7 2 1 10 डिवाइडेड बाय 4। तो मतलब ये कितना आएगा, 4 2 8 2 4 5 20 और 4 4 16 एंड 1 4 2 8। इसको क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ 2 डिजिट तक है डेसिमल के बाद, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब ये हम जानते हैं कि अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से छोटी संख्या हो तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे मान लो 0.014 है तो मतलब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 0.01। और अगर 5 से बड़ी संख्या हो डेसिमल के बाद तो मैं उससे जो प्रीवियस डिजिट होगा उसमें एक ऐड कर दूंगा। मान लो अगर मेरे पास होता है 0.028, अगर मैंने इसको राउंड ऑफ करना तो इसका आंसर आएगा 0.03, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है और प्रीवियस डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये जो मेरे पास मीन डायमीटर है दैट इज 2.54 mm। दिस इज मीन डायमीटर। तो इसी को हम ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे। क्या है, ट्रू वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या कर दिया, ट्रू वैल्यू निकाल ली। अब एब्सोल्यूट एरर के लिए हम जानते हैं इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज है जो मैंने ऑब्जर्वेशन किए ये सभी क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और ये मेरी क्या है, ट्रू वैल्यू है। मैंने इसी के एवरेज से निकाली ट्रू वैल्यू जिसको मीन भी बोलते हैं। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ट्रू वैल्यू 2.54 है और फर्स्ट के लिए क्या होगी एरर, इसको लिख लेता हूं मैं डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन 1 दैट इज 2.54 ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कितना होगा 2.54 माइनस 2.52 दैट इज 0.02। और ऐसे ही सेकंड में देखे एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आएगी, ये 7 तो ये आएंगी 0.00। एंड थर्ड में निकालते हैं A3 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रू वैल्यू है दैट इज लेस देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो तो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। इसका मतलब ये आएगा माइनस 0.04। ठीक है। एंड जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर होगी दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेस देन है ट्रू वैल्यू से, तो मतलब ये आएगा 0.4 माइनस 3 1.01। तो ये हमने ये क्या निकाला, ये है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट एरर।
अब एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे टोटल मीन, मतलब पूरे ऑब्जर्वेशन में हमने मीन क्या की, जैसे हमने यहाँ पर निकाला ना कि मीन वैल्यू क्या होगी इस रॉड के डायमीटर की। तो हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन की और उन सभी को जोड़ के मीन निकाला, तो हमारे पास आया मीन डायमीटर, या हम बोल सकते हैं ट्रू डायमीटर ऑफ रॉड। अब हमने इतनी इतनी एब्सोल्यूट एरर की मतलब इन डायमीटर को मेजर करने में, तो हमने नेट एब्सोल्यूट एरर कितनी की, तो उसको भी हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सभी को जोड़ेंगे, कितना बना 0.02 प्लस ये 0 है 0.04 प्लस 0.01, इनको ऐड करेंगे। ऐड तो चार क्वांटिटी है, मतलब डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो ये आएगा 4 6 7 0.07 डिवाइड बाय 4 एंड ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 4 0 4 1 4 3 4 4 7 5। अगेन हमारे को क्या है, सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक रखनी है अपनी वैल्यूज को। अब ये 4 तक चली गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। 5 को ऐसे ही नेगलेक्ट करेंगे, और ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो पिछले वाले अंक में एक ऐड हो जाएगा, मतलब ये आएगा 0.02। ठीक है, तो इसका मतलब इसको रफ करके लिख देता हूँ, जो एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू होगी दैट इज 0.02। तो अब हम इस रिजल्ट को कंबाइंड वे में कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। जैसे मेरे पास जो वैल्यू आई है ऑब्जर्वेशन से वो ये है, और उसमें मैंने इतनी एरर की है, तो मैं इसको नेट वैल्यू कैसे लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब इसको लिखते हैं हम ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ठीक है, ये तरीका होगा इसको लिखने का। मतलब मेरे एक्सपेरिमेंट में मैं इसको लिखूंगा 2.54 प्लस माइनस 0.02 ml। ये तरीका होगा एरर के साथ। तो मतलब एरर के साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को इस वे में लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरी वैल्यू होगी वो इस डिफरेंस से, मतलब इन दो वैल्यूज के बीच लाइज करेंगे। अगर एक बार हम प्लस लें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 प्लस लेते हैं तो 2 ऐड हो जाएगा 4 में 5 6, और अगर माइनस ले तो ये क्या होगा 2.52। मतलब जो मेरी वैल्यू होगी वो 2.56 और 2.52 के बीच में लाइज करेगी इसके डायमीटर के लिए। तो मतलब ये क्या था, ये था एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैंने इसकी निकालनी है एब्सोल्यूट एरर, नहीं सॉरी रिलेटिव एरर निकालना मैंने इसमें, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब मेरे पास ये तो आ गई है कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी आ गई है 0.02, और ट्रू वैल्यू कितनी है, ये जो हमने मीन वैल्यू निकाली है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट एरर कितनी है मेरे, मान लो मतलब डेल्टा ए डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, अब ये है एब्सोल्यूट एरर जो कि हमने निकाली है 0.02, और ट्रू वैल्यू कितनी है 2.54। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएंगी वो देंगे मेरे को रिलेटिव एरर। ठीक है, और अगर परसेंटेज एरर निकालने है उसको वो सिंपल है, हम क्या करेंगे
रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मतलब परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर, जो कि हमारे पास 0.02 अपॉन 2.54 इंटू 100। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो मेरे पास वैल्यू आएंगी, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे x आया ये, वो क्या होगी, x परसेंटेज एरर होगी डायमीटर को मेजर करने में। ठीक है, तो स्टार्ट। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट देता हूँ, उसको आपने सॉल्व करना है। मान लो हमने स्क्रू गॉश को यूज करके किसी रॉड की डायमीटर को मेजर किया है। उसकी जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है वो है, मान लो 3.81, सेकंड है 3.83, थर्ड है 3.89, फोर्थ है 3.84, 1 2 3 4, एंड फिफ्थ है 3.90। ये क्या है, किसी वायर की लेंथ है जो हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड की है। इसमें आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, एंड थर्ड है परसेंटेज एरर। तो इन तीनों क्वांटिटी को आपने फाइंड आउट करना है, और नेक्स्ट इसमें हम कवर करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ठीक है।